बीए पार्ट फर्स्ट में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुनः मैं डॉक्टर सत्यदेव स्वागत करता हूं। राजस्थान के सामान्य परिचय की कड़ी में ही हम आगे जो राजस्थान के शहर हैं या नगर हैं उनके जो उपनाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से जोधपुर कहलाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी या सन सिटी कहते हैं। मरु प्रदेश जोधपुर को कहा जाता है। फाउंटेन एवं माउंटेन का शहर उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान का पंजाब सांचौर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। राजस्थान का बेल्लौर भैंसरोगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। पंचम तीर्थ पुष्कर तीर्थराज पुष्कर। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कोलायत झील। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आप लोगों को ध्यान रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। चमत्कारिक विराट वस्तु भाखड़ा बांध। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूंद। वन की आशा वनास नदी को कहा जाता है। चर्मवती चंबल नदी। विशिष्टि वनास नदी। लवनवती लूनी। मृत नदी सरस्वती। मसूरदी नदी कांकड़िया काकने जो जैसलमेर में बहती है। एक अल्पकालिक वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी है। ढेबर झील जयसमंद। रामसर साइट सांवर झील। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर। ग्रेट इंडियन वर्स्टाइड गोडावन। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य। आड़ाहुला पंगोलिन समी वृक्ष खेजड़ी। भारतीय मेरिनो छोकला। घोड़ा जीरा ईसबगोल। राजस्थान का नागपुर झालावाड़। ध्यान रहे कि नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का झालावाड़ जो नगर है वो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। रामनगर श्री गंगानगर। थार का धड़ा चंदनकूप जैसलमेर में स्थित है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। महान भारतीय जल विभाजक रेखा है वो अरावली पर्वतमाला का अनुसरण करते करते हिमालय की ओर बढ़ती है। तीर्थों का मामा पुष्कर। स्वर्ण नगरी जालोर। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी। खनिजों का अजायब घर राजस्थान। मरु त्रिकोण जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। कोंकण तीर्थ पुष्कर। राजस्थान का बिंडसर महल राजमहल। प्रहरी मीनार एक थंबा महल जोधपुर। नगाड़े का जादूगर रामकिशन। राजस्थान राज्य की आत्मा घूमर नृत्य। राजस्थान का खेल नृत्य नेजा नृत्य। लोक नाट्यों का मरु नाट्य राई नृत्य। भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। समस्त किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विजय स्तंभ। मेवाड़ की आँख कटारगढ़। जल दुर्ग गागरोन दुर्ग। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर अजय मेरू दुर्ग। अकरों का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग। चिल्का टीला जयगढ़ दुर्ग। दक्कन की चाबी असीरगढ़। बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग। हिंदुआ सूरज सिसोदिया वंश। मेवाड़ के भीष्मपिता में कुंवर चूड़ा। मारवाड़ के प्रताप रामचंद्र सेन। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रामचंद्र सेन। हरिअग्नि पन्या को कहते हैं। सहरिया जाति का कुंभ सीतावाड़ी। थार की वैष्णो देवी तनोट की देवी जैसलमेर तनोट माता का मंदिर है। कुम्मलगढ़ हेमकूट। बांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। आदिवासियों को मसीहा भोगीलाल पांड्या। आधुनिक भारत में राजस्थान का भागीरथ राजा गंगा सिंह गंगा नहर को लेकर के आए थे, इस वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोन्स पृथ्वीराज राठौड़। राजपूतानी का अबुल फजल मुंगसो नैन्सी।
राजपूतानी का अबुल फजल, मुग्धो नैन्सी, राजस्थान की मोनालिसा, बनी ठनी, राजस्थान के प्रथम प्रौढ़ गद्यकार तरुण प्रभु। तो ये राजस्थान और भारत से संबंधित मिले जुले कुछ उपनाम थे जो आपने देखे। इसी प्रकार से प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम हैं, जो आधुनिक नगर हैं आज के समय में, जो प्राचीन समय में किस नाम से जाने जाते थे, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाएं बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उकेश, उकेश के नाम से प्राचीन काल में ओसिया नगर है, कस्बा है जोधपुर में, वो उकेश के नाम से जाना जाता था। ब्रजनगर झालरापाटन का पुराना नाम है। आलोर अलवर को कहते थे, अलवर पूर्व का सिंहद्वार कहलाता है, राजस्थान के पूरब में है, तो इसको आलोर के नाम से जानते थे। जावालीपुर जालोर, शाकंभरी सांवर का पुराना नाम है, शाकंभरी, शाकंभरी माता का मंदिर है। रुणेचा, रामदेवरा जो जगह है जैसलमेर में, वो रुणेचा के नाम से जानी जाती थी पुराने समय में। स्वर्णगिरी जैसलमेर, जैसलमेर को प्राचीन काल में स्वर्णगिरी के नाम से जानते थे। सपाद लक्ष्य सांवर, सांवर जयपुर में झील भी है और एक कस्बा भी है। नगरी या माध्यमिका, चित्तौड़गढ़ को कहते थे नगरी या माध्यमिका, चित्तौड़गढ़ नगरी या माध्यमिका के नाम से जानी जाती थी। अहित्र छापुर नागौर का पुराना नाम है, अहित्र छापुर नागौर का पुराना नाम है। इसी प्रकार से आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के कुछ प्रतीक हैं, राज्य प्रतीक कह सकते हैं उनको, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी मायने रखते हैं। राजस्थान का राज्य वन्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य घरेलू पशु ऊंट, राजस्थान का राज्य पक्षी जिसको मरु उद्यान जैसलमेर में संरक्षण मिला हुआ है गोडाबन, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा के फूल। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी को राज्य वृक्ष के नाम से जानते हैं। राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के भूगोल के जो सामान्य परिचय से संबंधित ये बिंदु थे काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताऊं कि बार बार रिपीटेशन करें, लेकर के नहीं बैठें कि आप सोचें कि एक दिन में ही सारा पूरा कंठस्थ हो जाएगा, कि आप रोज़ाना लगभग इनको रिवाइज करते रहें। और ये कई परीक्षाओं में इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहला मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि राजस्थान का जो भूगोल है उसके खाली मानचित्र खरीद लीजिए आप लोग। खाली मानचित्र खरीद करके जिसमें ज़िले की बाउंड्री दी हुई हो, पेंसिल से रोज़ाना उनको ज़िलों को भरने की कोशिश करें। किताब से देख करके भर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि पूरी राजस्थान में कौन से ज़िले हैं, पश्चिम में कौन से, उत्तर में कौन से ज़िले हैं, दक्षिण में कौन से। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन से ज़िले आते हैं। अब आगे का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीज़न, तो वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपको राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पर कितनी पकड़ है। जितनी ज़्यादा अच्छी पकड़ राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पर रहेगी, उतनी ही भूगोल को समझने में सहूलियत रहेगी। जितने भी टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक इस बात की अपेक्षा रखेगा कि आप लोग को राजस्थान के ज़िलों का आइडिया हो। आप राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हो, राजस्थान की कल्चर पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो, सब में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र की कितनी समझ है, कि उत्तर पूर्व में कौन से ज़िले हैं, दक्षिण पूर्व में कौन सा भाग आता है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पश्चिम में कौन सा है। तो ये जब आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे की जो राजस्थान का भूगोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ये टॉपिक तो आपको फिर भी आप याद कर लेते हो,
लेकिन आगे जो समझोगे ना टॉपिक, वो बिना उसके समझ में नहीं आएगा, बिना जिलों के कौन सा जिला कहाँ पर है, ये आप ध्यान रखें। अगली क्लास में फिर आगे हम टॉपिक जो भौतिक प्रदेश राजस्थान के, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।